हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें परसेंटेज का हम लोग सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सीरीज लेकर आया था टॉप 10 क्वेश्चन। नहीं, टॉप 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों से अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? नहीं, देखिए कोई भी मत अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। नहीं, अब देखिए 100% में इसको कितना मिल गया? इसको मिला 48%। नहीं, 48%। और फिर कह रहा है कि ये जो 48% मत मिला और इसने 3% मतों के अंतर से हासिल की है जीत। तो देखिए 48 और 48 3% अधिक मत उसको मिला है जो जीत हासिल किया है। ठीक है, कह कि 48% मिला, उसने प्रतिद्वंदी को 6000 मतों के अधिक मिले, यानी और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको 48 मिला, उसको 3% अधिक मिला, तो कितना होगा? 48 में 3 जोड़ दीजिए, तो 48 में 3 जोड़िए, कितना हो गया? 51%। नहीं, अब देखिए दोनों का अंतर कितना का है? तो 51 में से 48 गया था 3%। अभी तो हम लोग देखें 3%, जबकि 3% का वैल्यू आपको दे चुका है कि 6000 मतों से अधिक मतलब मिले, जबकि यहाँ पे अधिक कितना मिला है? 3%, यानी 3 का वैल्यू कितना हो गया? 6000। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? तो हो जाएगा 3 दूना यानी 6000। अब बट्टा में क्या कीजिएगा? 3, तो 3 दूना 6 और 0 का 0, नहीं 2000। अब देखिए, अब इसने ये नहीं बात बोला कि आप बताइए कि उसका अंतर कितना था। इसने बोला है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। ये नहीं पूछ रहा है जी। अमान्य मतों का मतलब वो होता है कि कुछ पहले क्या होता है, अभिन्न मशीन से होता है जी, ईवीएम से। पहले क्या होता है, बैलेट पेपर होता है तो मुहर मारना पड़ता था। नहीं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मत क्या हो जाते थे? अमान्य हो जाते थे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए। तो जोड़िएगा तो आएगा कि 48 और 51 को जब ऐड कीजिएगा तो 8 है 1 9 5 4 9, यानी हम लोग देख रहे हैं कि वैलिड मतों की संख्या कितनी है? 99% है। यानी 99% मत वो है। देखिए पहला उम्मीदवार को कितना मिला था? 48। दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला है? पहला उम्मीदवार को 48 और दूसरा को कितना मिला है? 51। हम लोग दोनों को ऐड करके देखें तो कितना हो गया? 99% हो गया। अब देखिए 99% ये वो मत हुए कि जो मान्य थे। अमान्य कितने हो गए? तो 100 में से 48 गया, 100 में से 99 गया, तो कितना बचेगा? 1% बचा। यानी अगर देखा जाए अमान्य मतों की संख्या अगर देखी जाए तो 100% वैलिड, मतलब 100% टोटल मत हुआ, जिसमें से 99% वैलिड मत है। तो 100 में से 99 कहते कितना बचेगा? 1%। देखिए जबकि 1% का वैल्यू आपको दे दिया है कितना? 2000। यानी आपको क्या होगा? अमान्य मतों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 2000 हो गया। देखिए ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में ही 2000 मतों की संख्या है। देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता कितनी थी? देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ईवी क्वेश्चन की बात किया जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। देखिए कहने का मतलब क्या कहता है? कहता है कि साइकोलॉजी में जो है, मनोविज्ञान में जो है, आपको 20% अंक चाहिए। देखिए साइकोलॉजी में उसको कितने परसेंट चाहिए? 20% अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उसे 10% अंक मिले, यानी उसको मिल कितना रहा है जी? तो उसको मिल रहा है 10% अंक मिल रहा है। पास होने के लिए कितना चाहिए? 20% चाहिए। ये पास मार्क्स है। नहीं, ये क्या है? पास मार्क्स। अब कहता है 20 अंकों से फेल हो गया। देखिए कहने का मतलब पास होने के लिए उसको 20% चाहिए, जबकि उसको 10% मिला है। और जो फेल हुआ है, अगर परसेंटेज की बात किया जाए तब 20 में से 10 यानी 10% अंकों से वो क्या हो गया? फेल हो चुका है। नहीं, देखिए 10% अंकों से वो फेल हो चुका है, जबकि अगर इसके मार्क्स की बात किया जाए तो इसका कारण है कि 20 अंकों से फेल हो गया है। यानी इसी 10 का वैल्यू क्या हुआ? 20 है। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 2। अगर देखा जाए कुल अंक की बात किया जाए कि कुल अंक कितना कितना मार्क्स का एग्जाम था, तो देखिए कुल टोटल कितना है? 100% होता है। कोई भी चीज कितना होता है? 100%।
तो 100 गुने 2, यानी टोटल अगर देखा जाए टोटल मार्क्स फुल मार्क्स कितनी की थी 200। अब कहता है कि आपको बतानी है कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो देखिए पास होने की बात किया जाए तो पास के लिए देखिए 20% अंक चाहिए। तो टोटल कितना है जी, तो टोटल 200 है। 200 में इसको कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए। नहीं तो 20 बट्टा में 100 और 00 से 00 20 दूना 40, यानी 40 अंक अगर उसको मिलता तो क्या होता, पास कर जाएगा। यानी पास इस एग्जाम का पास मार्क्स कितना है 40। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में दिया 60, ऑप्शन नंबर बी में दिया 40, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, एक व्यापारी मेले में और आए, और चौथे दिन यह संख्या घट करके 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहली बात है कि पहले दिन की बात किया जाए तो कितने लोग आए थे 84,500। उसके बाद चौथे दिन कितने आए तो 16,900। अब बताइए ये घट करके कितने हो गए। नहीं तो आपको यही बात सबसे पहले ये बात देखनी होगी कि कितने की कमी हुई है। नहीं तो कमी देखा जाए तो 0 0 9 6 15 7 6 13 और इस 7 में से गया तो 6, यही ना हुआ जी। यानी 67,600 की क्या हो गई, कमी हो गई। अब देखिए परसेंटेज कमी की बात आप कर रहे हैं तो क्या करते हैं, कमी गुने 100। तो देखिए कमी कितना कोई 67600 गुने 100। अब बट्टा में क्या करते हैं, टोटल से लिखते हैं। नहीं क्या लिखते हैं, टोटल। तो टोटल आपका पहला दिन के ना देखिएगा कि 84,000 से हमको कितना आ गया था। नहीं तो 84,500 टोटल कितना है आपको 84,500। पहले दिन कितना थी 84,500, इसी से ना कमी हो रहा है जी। अब देखिए 00 से 00 क्या हुआ, कट गया। देखिए 13 से कट रहा है। नहीं 13 छक्के 78, 4 2 6 13 5 65, 13 से भी कट रहा है। 13 5 65 2 गया, 13 दूना 26 00। अब देखिए फिर 13 से कट रहा है तो 13 5 65 और 13 चौका 52, फिर 5 से 55 है 40, यानी कितना हो गया 80% की कमी हो गई। यानी अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो पहले दिन से की अपेक्षा चौथे दिन जो है 80% लोगों की कमी हो गई थी, यानी 80% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है और ऑप्शन 4 है। तो देखिए कहते हैं क्या कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इसकी कितनी है। तो वर्तमान जनसंख्या की बात किया जाए तो 20,000 इसकी जनसंख्या है। अब कहता है कि 10% की वृद्धि होती है इसमें, कितना परसेंट के 10% की वृद्धि होती है और यह वर्तमान जनसंख्या इतना है तो अगले वर्ष यानी एक ही साल का निकालना है ना जी। यानी अभी का दिया हुआ अगले साल का निकालना क्या कीजिएगा गुना। देखिए 10% की वृद्धि तो क्या करेंगे 100 में क्या करते हम लोग वृद्धि को ऐड करते, तो 100 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो गया 110% हो गया। अब परसेंटेज का मतलब 100। देखिए 00 से 00 कट गया, 11 से 11 दूना 22 हो गया, 1 2 3 को जीरो नहीं तो 3 को जीरो। अब देखिए 22,000 संख्या इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से सी से 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए जब ऐसी क्वेश्चन पूछे और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, ए बी सी में दे देता है, उसका कमी कर देगा, कभी वृद्धि कर देगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बार बार हर एग्जाम में, सिर्फ रेलवे ही नहीं किसी भी एग्जाम में जब बैठेगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और रेलवे तो इस क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन लिया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कहता है क्या चीज कि तीन संख्या ए बी और सी है। नहीं सबसे पहले क्या करेंगे तीनों संख्या को लेंगे ए बी सी। कहता है कि ए और बी तीसरी संख्या सी से, देखिए जब तीसरी संख्या से कंपेयर है तो तीसरी को 100 मानिए। नहीं कहता है कि ए जो है 15% और बी जो है 32% कम है। यानी ए को अगर देखा जाए सी से तो 15% कम है। तो देखिए 100 में से 15 गया कितना बचेगा 85 हो गया। और बी जो है
32% कम है। तो देखिए 100 में से 32 घटाइएगा तो क्या होगा 68 हो गया। कितना हो गया 68 हो गया। अब इसे पूछ रहा है कि संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए सबसे पहले कमी की बात की जाए, ए और बी के कमी की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 85 में से 68 जाएगा तो कितने बचेगा 8 7 15 6 1 7 17 बच गया। कितना बच गया 17 बच गया। अब देखिए इस 17 बच गया, परसेंटेज कमी की बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है परसेंटेज कमी की बात किया जाए तो 17 गुने 100 अब बट्टा में क्या होगा। देखिए जब कमी की बात की जाए तो ज्यादा वाला रखेंगे कि कम वाला रखेंगे, तो कमी कभी भी अधिक पे होता है ना जी, तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। यही ना कहता है, याद रखना ये वाली हमने इसके पहले भी सेशन में मैंने बताया था कि अगर आपको कमी पूछे तो यहाँ पे ज्यादा मान वाला रखना है, अगर वृद्धि पूछे तो कम वाला मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे कमी पूछ रहा है तो अगर ज्यादा के देखा जाए बात किया जाए 85 और 68 में ज्यादा वाला मान कौन है 85 है, तो 85 रखें। देखिए 17 से 17 बचे 85, 5 से 20 बचे 100, यानी 20% की कमी हुई है। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 20 है तो 25 है, 25 है तो 20 है। बात तो समझ में आती है नहीं, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हम लोग मार देते हैं, लेकिन कहने का मतलब इसको बनाएंगे कैसे इस बात को देखना है। कहता है ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। अच्छा बी अगर 100 है तो ए कितना है जी, तो 20% कम यानी 80 हुआ। अब क्या कह रहा है, अब कहता है कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। नहीं, अगर बात किया जाए कि 100 जो है 80 से कितना अधिक है जी 20, और परसेंटेज का अधिक पूछ रहे हैं यानी वृद्धि पूछ रहे हैं कि कितना होगा। नहीं देखिए तो 20 गुने 100 अब बट्टा में याद रखिएगा, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था जब वृद्धि यानी अधिक की बात किया जाए तो कम वाला मान रखते हैं, और जब कमी की बात किया जाए तो अधिक वाला मान रखते हैं। नहीं वृद्धि किससे, तो 80 से 100 हुआ है। नहीं अब देखिए 20 से 20 चौका 80, 4 से काटिए कितना हुआ 25। यह बात याद भी रखना है, अगर 20% की कमी होती है तो अगर उसको रिवर्स में करते हैं तो 25, हमने बोला ना 20 है तो 25 है। ये एकदम सटीक इसका आंसर होता है कि 20% कमी हुई है, ऐसी कहता है कितने परसेंट अधिक हो गई तो क्या होगा इसका आंसर 25% होगा। बनाने की विधि क्या हुआ कि 20 100 है तो एक कितना परसेंट कमी था तो 20% यानी 80 हो गया। अब देखिए कमी अब वृद्धि की बात की जाए तो 20 गुने 100, अब वृद्धि में छोटा वाला रखा जाता है, वृद्धि में क्या कहता है छोटा वाला, यानी अधिक में क्या कहता है छोटा वाला माना जाता है। 20 चौका 80, 4 से 25 चौका 100, यानी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए बात किया जाए अगर रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में तो 80% छात्र क्या हुए पास हुए हैं, 80% छात्र पास हुए हैं। और रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान में, रसायन में कितने हुए केमिस्ट्री में तो 70% छात्र क्या हुए पास हुए। देखिए ये पास की बात हो गई, ठीक है। अगर टोटल की पास की बात किया जाए तो कितना हुआ 150%, यानी 150 क्या हो गए 150 बच्चे वो हैं जो पास किए हैं। अगर देखा जाए तो 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर बोथ की बात की जाए कि इसमें बोथ में अगर देखा जाए कि दोनों में कौन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, दोनों में पास फेल हुए हैं तो 15%। अच्छा दोनों में अगर 15% फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं दोनों में, तो हो गया कितना 85। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ कि बोथ की बात हो गई कि बोथ में 85, और टोटल की बात किया जाए तो 150, और दोनों के अंतर की बात किया जाए तो 0 में से 5 गया तो 5, 8 6 14, यानी 65% वो छात्र पास हुए हैं जो दोनों विषयों के हैं। जबकि आपको इस 65 का वैल्यू दे दिया है, कितना कह रहा है कि 325 छात्र वो विषय वो हैं जो पास हुए हैं यानी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 65% का वैल्यू कितना हो गया जी 325। कितना हुआ 325। एक की बात किया जाए तो 325 बट्टा में क्या हो गया 65, 65 में देखिए 50 25 6 35 यानी 5 हो गया। कितना हुआ 5 हुआ, 65 बच्चे 325। अब देखिए कहता है कि कुल संख्या बताइए, तो ये बात याद रखिएगा जब कुल की बात किया जाए तो परसेंटेज में कुल कितना होता है 100 होता है, और एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो 100 गुने 5 यानी क्या हो जाएगा 500।
यानी अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि की ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन क्या हुआ पूछा जा चुका हुआ है, 2021 में ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, सक्सेसिव से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कहने का सेंस क्या है कि अगर देखा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और जिसमें स्क्वायर की बात आ जाती है उसे वैसे में अगर भुजा की वृद्धि किए जाए परसेंटेज में तो कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि 50% की वृद्धि की जाती है तो क्या लिखेंगे 50 फिर प्लस में 50, क्योंकि क्या है स्क्वायर की बात हो रही है। तो जब भी स्क्वायर की बात आ जाएगी जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई, चाहे भुजा स्क्वायर, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे घन हो, उसके वैसे क्वेश्चन को अगर वृद्धि है तो प्लस कीजिए और कमी है तो माइनस कीजिए, ऐसा ही करना है। देखिए प्लस 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 इसी दोनों चीज को क्या करना है 50 गुने 50 बट्टा में 100, यही इसका मेथड है। अब देखिए 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 हो गया। अब 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 50 25, यानी अगर देखा जाए दोनों को ऐड करके तो 100 और 25 जुड़ेगा कितना हुआ 125, यानी 125% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बार बार रेशियो वाला जो परसेंटेज में होता है दोनों को मिक्स कर करके क्या होता है बार बार पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। कह रहा है कि ए का वेतन और बी का वेतन का अनुपात 4:5 है। देखिए ये 4 है तो बी कितना है 5 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तब करना क्या है कि डबल जीरो बैठाइएगा। ये डबल जीरो यहाँ बैठा है तो यहाँ भी बैठाना पड़ेगा, बात वही है। 4:5 पे डबल जीरो से डबल जीरो काटिएगा तो क्या होगा 4:5 पे आएगा। अब देखिए अब कहता है क्या चीज कि ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यानी 400 में अगर देखा जाए तो 10% की वृद्धि। अच्छा 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 100 में 10 को जोड़ देना नहीं। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया 11 चौका 44 440। अब देखिए बी में कहता है कि बी के वेतन में 20% की वृद्धि कर रहा है। कितना परसेंट का 20% का वृद्धि। अब देखिए तो 20% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ 120 नहीं 120 बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया 12×5 = 60 है, यानी कितना हुआ 600। अब देखिए 0 से 0 कट गया, फिर 4 से देखिए 11 चौका 44, फिर 4 से यानी 15 चौका 60, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 11 × 15। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से असफल हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए परसेंटेज में कि परसेंटेज पासिंग का अंक की बात किया जाए तो कितना चाहिए आपको 40% चाहिए, जबकि इसी को अगर अंक में देखा जाए तो कहता है कि अभ्यर्थी को क्या किया 120 अंक प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है 120 अंक प्राप्त हुआ है और 30 अंकों से असफल हो गया, मतलब 30 अंक और मिलता तो क्या होता वो पास कर जाता, यानी 120 प्लस क्या हो जाएगा 30, यानी अगर उसको 150 अंक मिला रहता तो क्या हो जाता वो परीक्षा में पास कर गया रहता। जबकि परसेंटेज में क्या कर रहा है कि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ इसी 40 का वैल्यू कितना दे दिया 150 दे दिया, एक का वैल्यू 150 बट्टा में 40 हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई भी पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितना का होता है 100 का होता है, तो गुना क्या करेंगे गुना 100। अब देखिए 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, 2 से काटिए 75 दूना 150, 75 पच्चे कितना होता है 375, यानी क्या हुआ पूर्णांक टोटल पूर्णांक कितना हो गया 375। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम लोगों ने अभी देखा इसमें 10 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग चला क्या रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन, नहीं टॉप 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हम लोग चला रहे हैं कि किसी भी जो मतलब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।